तो हम ये दिल को देखें तो स्वामी जी ये इसका वजन लगभग आधा किलो होता है, और जितना अगर हम अपनी मुट्ठी माने तो हमारे हार्ट का साइज़ हमारे मुट्ठी के बराबर होता है लगभग, मोटा मोटा। और इसके अंदर जो हम साउंड सुनते हैं स्वामी जी, जो दिल की धड़कन है, वो बेसिकली इसके अंदर के जो हार्ट के वॉल्व हैं उनके खुलने और बंद होने की आवाज़ की वजह से आता है। और ये हार्ट पूरे शरीर में जो रक्त पहुंचाता है वो अलग अलग ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचाता है, धमनी और शिराओं के थ्रू पहुंचाता है। और स्वामी जी जैसे आप कह रहे थे लास्ट टाइम, अगर हम सब पूरे शरीर की धमनी और शिराओं को एक साथ जोड़ें और एक लंबा सा पाइप बनाएं तो स्वामी जी इसका लेंथ लगभग 1 लाख किलोमीटर लंबा होगा। मतलब पूरी धरती को हम 2.5 बार उससे लपेट सकते हैं, इतने सारे ट्यूब्स भगवान ने हमारे शरीर के अंदर बनाए हुए हैं। और 1 लाख 1 लाख किलोमीटर किलोमीटर लो 1 लाख किलोमीटर स्वामी जी, इतना बड़ा होता है। पूरा माप तोल करके आए हैं डॉक्टर शाहजहां। हाँ। और ये जो सेल्स हैं वो हाईली स्पेशलाइज होते हैं स्वामी जी। जो हार्ट के सेल्स हैं ये मैच्योर हो जाते हैं और इनके अंदर डिवीजन बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए स्वामी जी हार्ट के कैंसर बहुत रेयर होते हैं। जनरली आप हार्ट कैंसर के पेशेंट से नहीं मिलते हैं क्योंकि वो सेल्स मैच्योर होकर डिफ्रेंशिएट हुए रखे होते हैं। जो सेल अभी और डिवाइड हो रहे हैं वहाँ कैंसर होने के चांस रहते हैं, जो सेल्स डिवाइड नहीं हो रहे होते वो स्वामी जी कैंसरस नहीं बनते। तो इसलिए हार्ट कैंसर बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, क्योंकि वो स्वामी जी आप कहते हैं वो हमेशा काम में लगा रहता है। जो काम में लगा रहता है स्वामी जी उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। और उसका बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल निकम्मे हैं उन्हीं को तकलीफ है। उनको तकलीफ है स्वामी जी। तो आज स्वामी जी हम थोड़ा बात करेंगे कार्डियोटॉक्सिटी के बारे में। तो कार्डियोटॉक्सिटी स्वामी जी ऐसा है कि कोई भी दवा जिसका साइड इफेक्ट हार्ट के किसी भी फंक्शन पे हो वो कार्डियोटॉक्सिटी पैदा कर सकता है। और हार्ट के स्वामी जी 3 बड़े फंक्शन हैं। एक तो वो है जो कि ये तय करता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारे हार्ट का नीचे का हिस्सा है वो कैसे काम कर रहा है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसी है। आप जो कहते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, वो जो फंक्शनैलिटी अगर वहाँ जाके कुछ खराब हो तो वो स्वामी जी एक कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स इवेंट का एग्जाम्पल होता है। एक स्वामी जी हाइपरटेंशन तो है ही, क्योंकि बीपी भी इसी के थ्रू कंट्रोल है। और तीसरा है स्वामी जी क्यूटी प्रोलंगेशन। तो ये स्वामी जी ऐसा एरिया है जैसा कि हमारे घर के अंदर बिजली के तार चल रहे होते हैं स्वामी जी, उनमें करंट बह रहा होता है, ऐसे स्वामी जी नर्व्स और हार्ट इनकी मसल्स के अंदर भी करंट चल रहा होता है। ये इसलिए इनको स्वामी जी एक्साइटेबल टिश्यू कहते हैं। इनके अंदर एक बहुत छोटी अमाउंट की करंट बहती रहती है और वो करंट का कंबल होना, उस वोल्टेज का कंबल होना ही तय करता है कि वो टिश्यू वो सेल कैसे काम करेगा। तो स्वामी जी अगर ऐसी कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसकी वजह से भी कार्डियोटॉक्सिटी पैदा हो जाती है। तो समझी पूरी दुनिया में जो भी सिंथेटिक वर्ड की नई दवाइयाँ बनती आ रही हैं, और पिछले अगर हम देखें 10 या 5 दशक में बहुत सारी दवाइयाँ ड्रग डेवलपमेंट के थ्रू आगे बढ़ती हैं और बाद में मार्केट से हटा ली जाती हैं। उसको स्वामी जी कहते हैं ड्रग विड्रॉल्स। तो स्वामी जी वो जो ड्रग विड्रॉल्स हैं, जो रिकॉल्स हैं, वो स्वामी जी उनमें से 10% दवा लार्जली कार्डियोटॉक्सिटी की वजह से वापस ली जाती हैं, क्योंकि उनका एक साइड इफेक्ट ऐसा है जिसको स्वामी जी मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर किसी दवा का साइड इफेक्ट बीपी बढ़ना है या स्किन पे खुजली आना है या लाल हो जाना है या चक्कर आना है, वो तो समझ मैनेज किया जा सकता है। पर कार्डियोटॉक्सिटी में अगर हार्ट काम करना बंद कर दे तो वो ऑल और नन रिस्पॉन्स हो जाता है, उससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्वामी जी जितने भी ड्रग रेगुलेटर्स हैं कार्डियोटॉक्सिटी को बहुत हाई सेंसिटिविटी के साथ रखते हैं कि किसी दवा में अगर ऐसे कुछ इफेक्ट हैं तो उससे आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। तो स्वामी जी आज हम ये देखेंगे कि एक दवा है जिसका नाम है डॉक्सोरुबिसिन। डॉक्सोरुबिसिन स्वामी जी एक कैंसर की दवा है जो कैंसर सेल्स के डीएनए के बीच में जाके इंटरकैलेट करती है और एक एंजाइम है टोपोआइसोमरेज, उसको इनहिबिट करती है और इस तरीके से वो स्वामी जी कैंसर सेल को टारगेट करती है और उस सेल्स को मारने का प्रयास करती है। पर स्वामी जी इस पूरे प्रोसेस में ऐसा वाला काम वो हार्ट के सेल्स के साथ भी करने लगती है और जिसकी वजह से हार्ट के सेल्स मरने लगते हैं, उसकी वजह से स्वामी जी कार्डियोटॉक्सिटी होती है। तो आज स्वामी जी हम देखेंगे कि कैसे कार्डियोग्रिड गोल्ड जो स्क्रीन पे भी और हमारे पास यहाँ भी रखी हुई है, कैसे डॉक्सोरुबिसिन इंड्यूस कार्डियोटॉक्सिटी को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकता है। स्वामी जी ये जो बहुत ही अद्भुत फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर युगेंद्र रस है, अकीक पिष्टी है, संगेशा पिष्टी है, जहरमोरा पिष्टी है, मोती पिष्टी है और अर्जुन का एक्सट्रैक्ट है। और स्वामी जी ये जो सब कंपोनेंट हैं ये हार्ट को बल देने का काम करते हैं और स्वामी जी उस बल का मेजरमेंट इस बार हमने अपने एक्सपेरिमेंट्स में किया है। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही। कल स्वामी जी हम किसी एक और ड्रग के बारे में बात करेंगे। अब पहले खान पान पर बात करते हैं, फिर ये सारे विषय रखेंगे। घी बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका कफ बढ़ा हुआ है
सर्दी जुकाम कफ कोल्ड अस्थमा दमा है, घी खाया तो चक्का जाम। और ये लोगों को पता नहीं है, जिनकी कफ की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, कफ कोल्ड खाली सर्दी जुकाम गला खराब हुआ इतना ही नहीं है, दमा भी कफ है। ज़्यादा वेट होना ये कफ की वृद्धि है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ये कफ की वृद्धि है, वेट बढ़ना ये कफ के कारण से है, शरीर में गांठें हैं ये कफ के कारण से। तो कई बार ऐसा लगता है सर्दी जुकाम है तो घी चिकनाई नहीं खाएंगे, बाकी कफ की प्रवृत्ति वाले, प्रकृति वाले, यदि आपने ज्यादा घी खाया तो आए गए काम से वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होगा, शरीर में गांठें बढ़ेंगी, कैंसर होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। ये तो चलो आगे बढ़ो। जिनको अब ये दिक्कत है उनको घी नहीं खाना। दूध बहुत अच्छा, लेकिन कफ के लिए, जिनको कोलाइटिस है उनके लिए दूध अच्छा नहीं है। कोलाइटिस वालों को दही छाछ का सेवन करना। अब देखो दूध का ही प्रोडक्ट है दही छाछ, लेकिन वो कोलाइटिस के लिए औषधि है, और कोलाइटिस के लिए घी, दूध और मीठा चीनी ये विष का काम करती है। ऐसे ही फल बहुत अच्छे हैं, लेकिन केला, सीताफल, एक टमाटर जैसा आता है लाल लाल सा मीठा, वो सब कफ बढ़ाते हैं। ठंडे फल कफ के लिए, खट्टे फल वात के लिए, और गर्म फल जो बहुत गर्म होते हैं, जैसे थाई लीची बहुत गर्म होती है। अपने अपने अभ्यास पूरी करना, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होगा। ये अभ्यास करना जो अभी बता रहा हूं, आगे पीछे। रात को दही छाछ, दूध के साथ दही, खीर के साथ रायता, और वात रोगों में खट्टी चीजें, खीरा, लौकी का जूस, लौकी का सूप, सब्जी ले सकते हैं। और वात रोगों में अब खीरा बड़ा अच्छा है, खीरा हीरे के जैसा है, कहते हैं खीरा हीरा है हेल्थ के। लेकिन जिनको अर्थराइटिस है उनको खीरे का प्रयोग नहीं करना, लौकी का जूस नहीं, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी ले सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी तो मैं वात पित्त कफ त्रिदोष के हिसाब से बता रहा हूँ।